माता दी दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मित्रों, 2025 में जो नवरात्रे चैत्र मास के आ रहे हैं वो 30 मार्च से आ रहे हैं। तो मैं इन नवरात्रों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि माता का व्रत रखें तो हम माता की चौकी किस प्रकार सजाएं। तो सुनिए, माता की चौकी सजाने के लिए हमें सर्वप्रथम एक चौकी की लकड़ी की चौकी की आवश्यकता होगी और एक लोटे की आवश्यकता होगी कलश के रूप में, एक माता की फोटो की आवश्यकता होगी, एक लाल कपड़े की आवश्यकता होगी और माता के श्रृंगार की आवश्यकता होगी और पंचमेवा की आवश्यकता होगी और एक बड़े दीपक की आवश्यकता होगी, एक छोटे दीपक की आवश्यकता होगी और बाकी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। फूल माला की आवश्यकता होगी, खुले फूलों की आवश्यकता होगी। ये सब आप लाकर एक दिन पहले इकट्ठा कर लें। फिर आप लकड़ी की चौकी को धुलकर साफ करें, गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें उसे। फिर ईशान कोण में चौकी को स्थापित कर लें। जब चौकी स्थापित हो जाए तो उसे आसन के रूप में उस पर एक लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र बिछाने के बाद उस पर माता जी को बैठाएं। जो माता की सुंदर सी फोटो शेरा वाली माँ की आपने तैयार की है उसको उस पर रखें। उस पर रखने के बाद माता को लाल चुनरी उड़ाएं, माता को एक फूल की माला पहनाएं। उसके बाद आप कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने से पहले आप कलश को भी सजाएंगे। एक कटोरी में रोली घोल लीजिए, फिर रोली से कलश पर आप स्वास्तिक बनाइए, आप उस पर जय माँ लिख दीजिए। उसके बाद उसमें जल भरिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उसमें एक लौंग का जोड़ा डालिए, 2 बतासे डाल सकते हैं मुद्रा के रूप में, 1 का सिक्का या 5 का सिक्का श्रद्धानुसार डाल सकते हैं, 2 बतासे डालें। उसके बाद उस पर जो नारियल रखेंगे उस नारियल पर पान सुपारी रखकर उसे कलावा से लपेट लें। फिर उस पर लोटे पर नारियल को रख लें। जब कलश स्थापित करेंगे तो उसके नीचे एक मुट्ठी अक्षत यानी चावल रखेंगे। वो टूटे हुए ना हो, साबुत चावल पूजा पाठ में चलते हैं, उस पर रख लें। फिर माँ की जो फोटो है उसके बाएं तरफ, अपने दाहिने तरफ माँ की फोटो के दाएं तरफ माँ का 16 श्रृंगार रखेंगे, चढ़ाएंगे आप श्रद्धा अनुसार। पंचमेवा चढ़ाएंगे। फिर अगर आपको अखंड ज्योति जलाने का मन है तो आप एक बड़ा दीपक तैयार करेंगे। मैंने पहले बताया है आपको एक बड़ा दीपक की आवश्यकता होगी। तो बड़ा दीपक से लंबी सी कलावे की बत्ती बनाएंगे, फिर उसमें लगाएंगे। फिर एक छोटा दीपक तैयार करेंगे आरती के लिए। यदि आप अखंड ज्योत ना जला रहे हैं तो बड़े दीपक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको बड़े दीपक की आवश्यकता होगी। फिर अखंड ज्योत प्रचंड कर लो, माता का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। और यज्ञारी बोलते हैं जो गाय के कंडे को जलाकर उस पर लौंग का जोड़ा, बतासे, घी, कपूर आदि से पूजन करके जल चढ़ाते हैं उस पर। तो उसके बाद आप माता का जो पाठ करते हो वो आप पाठ करिए। अगर पाठ नहीं कर मिलता है आपको तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, और वो भी नहीं आता है तो दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, और वो भी नहीं आता है तो जो आपको श्रद्धानुसार माँ का कुछ भी याद हो मनन कर लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए। उसके बाद माँ की आरती करिए। ये सब करने से पहले आप सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लेंगे, गणेश जी का पूजन भी करेंगे और उसके बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद लास्ट में माँ से क्षमा याचना करिए। यदि क्षमा याचना का मंत्र ना याद हो तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए क्षमा याचना का मंत्र भी बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ।